गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे। ये कहानी एक राजा की है जिसमें 2 रानियां हैं और उनके 2 पुत्र हैं। कहानी का नाम है बालक ध्रुव। तो आइए हम कहानी को पढ़ते हैं। बहुत पहले हमारे देश में उत्तानपाद नाम के राजा थे। उनकी 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति और छोटी का नाम सुरुचि था। सुनीति का बेटा ध्रुव था। सुरुचि के बेटे का नाम उत्तम था। छोटी रानी घमंडी थी, यानी राजा का नाम था उत्तानपाद। और उनकी 2 रानियां थीं, सुरुचि और सुनीति। बड़ी रानी का नाम था सुनीति और छोटी रानी का नाम था सुरुचि। बड़ी रानी से एक जो पुत्र था उसका नाम था ध्रुव और सुरुचि का जो पुत्र था उसका नाम था उत्तम। छोटी रानी सुरुचि जो थी वह बहुत ही घमंडी स्वभाव की थी, यानी प्राउडी नेचर की थी वो। एक दिन बालक ध्रुव राजा के पास गया। राजा ने उसे अपनी गोद में बैठाकर प्यार किया। सुनीति का पुत्र ध्रुव जो था वह एक दिन अपने पिता के पास यानी राजा के पास गया और उनकी गोद में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में उत्तम भी वहां आ पहुंचा। थोड़ी देर के बाद ही उसका छोटा भाई जो था उत्तम यानी सुरुचि का पुत्र, वह भी वहां पर पहुंच गया और वह भी पिता की गोद में बैठने की जिद करने लगा। वह भी अपनी पिता की गोद में बैठना चाह रहा था। राजा ने उसे भी गोद में बैठा लिया। उसी समय छोटी रानी वहां आई। उसने उत्तम के साथ ध्रुव को भी राजा की गोद में बैठे देखा। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने ध्रुव को राजा की गोद से उतार दिया। जब उत्तम ने ध्रुव को अपने पिता की गोद में बैठे हुए देखा तो वह भी अपने पिता की गोद में बैठने के लिए जिद करने लगा। राजा ने उसे भी गोद में बैठा लिया। उसी समय वहाँ सुरुचि आ गई और उसने राजा की गोद में उत्तम और ध्रुव को एक साथ बैठे हुए देखा। यह देखकर छोटी रानी को गुस्सा आ गया कि उसका पुत्र उत्तम ध्रुव के साथ बैठा हुआ है अपने पिता की गोद में। वह नहीं चाहती थी कि उत्तम जो है ध्रुव के साथ अपने पिता की गोद में बैठे। सुरुचि ने ध्रुव से कहा, तुम राजा की गोद में नहीं बैठ सकते। मेरा बेटा ही राजा की गोद में बैठेगा। ध्रुव रोता हुआ अपनी माँ के पास गया। उसने माँ को सारी बात बताई। छोटी रानी सुरुचि ने कहा कि तुम यानी ध्रुव को उसने कहा कि तुम अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। अपने पिता की गोद में केवल उत्तम ही बैठेगा। यह सुनकर ध्रुव छोटा बच्चा था, वह रोने लगा और रोते रोते अपनी माँ के पास चला गया। माँ ने कहा, बेटा तुम भगवान को याद करो। उनकी कृपा से तुम्हें राजा की गोद से भी ऊंचा आसन मिलेगा। अपने बेटे को रोता हुआ देखकर सुनीति ने कहा कि तुम रो मत, तुम भगवान को याद करो। अगर भगवान चाहें तो तुम्हें अपनी पिता की गोद से भी ऊंचा स्थान मिलेगा। यानी तुम ऐसा काम करो कि तुम्हें अपने पिता की गोद से भी ज़्यादा यानी पूरा संसार तुम्हें प्यार करे, पूरा संसार तुम्हें अपनी गोद में उठाए। ध्रुव ने वन में जाकर कठोर तप किया, यानी उसने कठिन तपस्या की। जंगल में जाकर उसने कठिन तपस्या की। ज्ञान प्राप्त पाकर उन्होंने ऊंचा पद प्राप्त किया और तपस्या करने के बाद उसे बहुत ही ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने एक दिन बहुत ही नाम कमाया। ध्रुव तारे के रूप में हम आज भी उस पक्के संकल्प वाले बालक ध्रुव को याद करते हैं। कहने का मतलब यहाँ हुआ कि जो बहुत ही निश्चय पक्के इरादे वाले होते हैं वे अपने काम को जरूर पूरा करते हैं। जिस प्रकार ध्रुव ने पक्का इरादा करके कठिन तपस्या की, यानी भगवान की कठिन तपस्या की और उसे ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद पूरे विश्व में उसका नाम हुआ।
उसी तरह हर इंसान को बहुत ही धैर्यवान और स्थिर होना चाहिए और पक्के इरादे वाला होना चाहिए। जिस तरह से ध्रुव तारे के रूप में हम आज भी उस पक्के संकल्प वाले बालक ध्रुव को याद करते हैं। कहने का मतलब, आकाश में आप देखते होंगे कि अनगिनत तारों में से एक तारा जो है काफ़ी आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। उस तारे को हम ध्रुव तारे के रूप में कहते हैं। उसका नाम ही हम कहते हैं वह ध्रुव तारा है। यानी वह ध्रुव तारा जो है वह और तारों की अपेक्षा ज़्यादा चमकता है, इसलिए उसका नाम ध्रुव पड़ा। तो यहाँ पर कहना है कि हमें एक ऐसा इंसान बनना चाहिए कि हमें अपने नाम को पूरे विश्व में चमकाना चाहिए। जिस प्रकार से बालक ध्रुव ने अपना कठिन तपस्या करके और ज्ञान प्राप्त करके अपने नाम को पूरे विश्व में चमकाया। तो इस तरह से इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें दृढ़ निश्चयी व्यक्ति बनना चाहिए और जीवन में एक ऊंचा स्थान प्राप्त करना चाहिए। मैंने कुछ कठिन शब्द भी चुने हैं, कुछ कठिन शब्द भी देख लेते हैं, जैसे उत्तानपाद, सुरुचि, संकल्प, ध्रुव, सुनीति, उत्तम, घमंडी, रानियाँ, कृपा, संकल्प, ज्ञान, कठोर, आसन और प्राप्त। कुछ शब्दार्थ भी हैं जो आपके बुक में भी दिए हुए हैं, मैंने उसे कॉपी में भी लिखा है। ध्रुव, ध्रुव का अर्थ होता है निश्चित या स्थिर या एक तारे का नाम, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं। और यहाँ हम कह सकते हैं कि रानी सुनीति का पुत्र, उसका नाम ध्रुव था। घमंडी यानी घमंड करने वाली, घमंडी स्वभाव की। कृपा, कृपा मीन्स दया। और संकल्प, संकल्प का मतलब होता है इरादा, पक्का विचार। तो आप शब्दार्थ को याद कर लेंगे, कठिन शब्द को भी अपने क्लास पर कॉपी में लिख लेंगे और कहानी को और भी अच्छी तरह से रीड करेंगे और उसे समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।